जो भाई सत्संग में रुचि रखते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम लेते हैं, जप करते हैं, उन्हें मामूली नहीं समझना चाहिए। वे साधारण आदमी नहीं हैं। वे भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध हैं और भगवान के कृपा पात्र हैं। जैसे सूर्योदय होने पर अमावस्या की बड़ी काली रात भी ठहर नहीं सकती, ऐसे ही आप लोग कृपा करके रात दिन राम नाम में लग जाओ तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। आज के सत्संग में परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, राम नाम उच्चारण करने में सुगम है, परंतु जिसके पाप अधिक हैं उस पुरुष द्वारा नाम उच्चारण कठिन हो जाता है। जिनका अल्प पुण्य होता है वे राम नाम ले नहीं सकते। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 में भी आया है, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे ही दृढ़ व्रत होकर भगवान के भजन में लग सकते हैं। राम नाम के विषय में भी ऐसी ही बातें शास्त्रों में पढ़ते हैं, संतों से सुनते हैं। ऐसी ही हमने एक घटना सुनी है। बांकुड़ा की बात है। एक सज्जन थे श्री बद्रीदास जी गोविंद का। वे अपनी बीती घटना सुनाने लगे। एक बूढ़ा बंगाली सरोवर के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। श्री जयदयाल जी गोविंद का एवं श्री बद्रीदास जी ने उसे देखा और कहा, यह बूढ़ा हो गया, बेचारा भजन में लग जाए तो अच्छा है। उससे जाकर कहा कि तुम भगवान नाम उच्चारण करो, तो उसे राम नाम आया नहीं। वो मेहनत करने पर भी सही उच्चारण नहीं कर सका। कई नाम बताने के बाद अंत में होरे होरे कहने लगा। इस नाम का उससे उच्चारण हुआ और कोई नाम आया ही नहीं। उससे पूछा गया कि तुम्हें एक दिन में कितने पैसे मिलते हैं? उसने बताया कि इतनी मछलियां मारने से इतने पैसे मिलते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि उतने पैसों के चावल हम तुम्हें दे देंगे, तुम हमारी दुकान में बैठकर दिन भर होरे होरे यानी हरी हरी किया करो। उसको किसी तरह से ले गए दुकान पर। वो एक दिन तो बैठा, दूसरे दिन देर से आया और तीसरे दिन आया ही नहीं। फिर 2-3 दिन बाद जाकर देखा, वो उसी जगह धूप में मछली पकड़ता हुआ मिला। उन्होंने उससे कहा कि तू वहां दुकान में छाया में बैठा था, क्या तकलीफ थी? तुझको यहां जितना मिलता है उतना अनाज दे देंगे, केवल दिन भर बैठा हरि हरि कीर्तन किया कर। उसने कहा, मुझसे ये ना होगा। वो दुकान पर बैठ नहीं सका। ऐसी बीती हुई घटना बताई। हमारे विश्वास हुआ कि बात तो ठीक है भाई, पापी का शुभ काम में लगना कठिन होता है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भूख बिदा होत जात। जब बुखार का जोर आता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, उसको अन्न में भी गंध आती है। वैसे ही जिसके पापों का जोर ज्यादा होता है वह भजन कर नहीं सकता, सत्संग में जा नहीं सकता। इसलिए सज्जनों, एक बात पर आप ध्यान दें। जो भाई सत्संग में रुचि रखते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम लेते हैं, जप करते हैं, उन्हें मामूली नहीं समझना चाहिए। वे साधारण आदमी नहीं हैं। वे भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध हैं और भगवान के कृपा पात्र हैं। परंतु जो भगवान की तरफ चलते हैं उनको अपनी बहादुरी नहीं माननी चाहिए कि हम बड़े अच्छे हैं। हमें तो भगवान की कृपा माननी चाहिए, जिससे हमें सत्संग, भजन, ध्यान का मौका मिलता है। हमें ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे कलयुग के समय में हमें भगवान की बात सुनने को मिलती है। हम भगवान का नाम लेते हैं, हम पर
भगवान की बड़ी कृपा है। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे ही इस समय संसार का प्रवाह नरकों की तरफ बड़े जोरों से जा रहा है। पढ़ाई में, रस्म रिवाज में, कानून कायदों में, व्यापार आदि कार्यों में, जहां कहीं भी देखो पाप का बड़े जोरों से प्रवाह चल रहा है। गोस्वामी जी ने मानस में वर्णन किया है, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जनमन मीना। कलयुग में ऐसा जोरों से पाप छा जाएगा कि मनुष्यों का मन जल में मछली की तरह पापों में रम जाएगा। अर्थात जैसे मछली को जल से दूर कर देने पर वो घबरा जाती है, ऐसे ही पाप पयोनिधि, पाप रूपी तो हुआ समुद्र और उसमें जन मन मीना, मनुष्यों का मन मछली हुआ। कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जनमन मीना। आज अगर कहा जाए कि ब्लैक मत करो, झूठ कपट मत बोलो, झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, न्याय से काम करो, तो कहते हैं महाराज झूठ कपट के बिना आज के जमाने में काम नहीं चलता। ईमानदारी से अगर काम करें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमसे ये ना होगा। पाप से दूर करने की बात सुनते ही कांपते हैं। वे डरते हैं कि पाप अगर छोड़ देंगे तो गजब हो जाएगा, फिर तो हमारा निर्वाह होगा ही नहीं। हमारा तो झूठ कपट बेईमानी से ही काम चलता है। इन बातों से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दुराचारी, पापी, अन्यायी मनुष्य भजन में नहीं लग सकता। गीता तो कहती है, अपि चेत सदुराचारो भजते मामन्य भाक, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो ही सह। यानी सांगोपांग दुराचारी भी यदि पक्का विचार करके भजन में लग जाए तो उसे मामूली आदमी नहीं समझना चाहिए। भगवान कहते हैं उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय पक्का कर लिया। भगवान ने गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्थ और अर्थार्थी भक्त भगवान का नाम लेते हैं, जिज्ञासु भी उनका नाम लेता है, परंतु ज्ञानी तो प्रभु ही विशेषी पियारा, और ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, वह तो भगवान की आत्मा ही है। संसार का आकर्षण रखने वाले आर्थ और अर्थार्थी भी भगवान के ही भक्त होते हैं, परंतु धन के लिए भगवान का नाम लेने से या कोई दुख दूर करने के लिए भगवान का नाम लेने से उसे अर्थार्थी या आर्त भक्त नहीं कहा जा सकता। अर्थार्थी और आर्त भक्त तो वो कहलाते हैं जो धन के लिए केवल भगवान के ऊपर ही भरोसा रखते हैं। धन प्राप्त करेंगे तो केवल भगवान से ही, दूसरे किसी से नहीं। ऐसा उनका दृढ़ निश्चय होता है। जैसे ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने कहा कि तुम वापस घर पर चलो, हम राजा से कहकर तुम्हारा और तुम्हारी मां का प्रबंध करवा देंगे, तुम्हें राज्य भी दिलवा देंगे। ध्रुव ने जब इस बात को स्वीकार नहीं किया तो उसे डराया कि देख, जंगल में बाघ, चीते, सांप आदि बड़े बड़े भयंकर जंतु हैं, वे तुझे खा जाएंगे। पर ना तो वो डरा और ना धन के लोभ में ही आया। ध्रुव जी तो नाम जप में लग ही गए, यद्यपि ध्रुव जी की आरंभ में शुद्ध भावना नहीं थी। उस समय उनके मन में राज्य का लोभ था। इस विषय में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ध्रुव सगलानी जपेहु हरिनाहु, पायहु अचल अनुपम ठाहु। मानस।
ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम का जप किया। विमाता ने पिता की गोद से उतारकर धक्का देकर निकाल दिया कि जा, तू इस गोद में बैठने लायक नहीं है। तू उस अभागिन की कोख से जन्मा है, इसलिए राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव इस बात से बड़ा दुखी हुआ। ध्रुव ने मां से पूछा तो उसने भी कहा, तेरी छोटी मां ने जो बात कही वो सच्ची है। तूने और मैंने दोनों ने ही भजन नहीं किया, तभी तो ये दशा हुई है, नहीं तो हमारी ऐसी दशा क्यों होती। ऐसा सुनकर वे भगवान से ही राज्य लेने की इच्छा को लेकर भजन में लग गए। नारद जी के प्रलोभन और भय दिखाने पर भी वे पीछे नहीं हटे। भजन करने के लिए जंगल में चल दिए, क्योंकि वे ध्रुव अर्थात पक्के थे। तो ऐसे भक्तों को अर्थार्थी कहा जाता है। आजकल भी लोग भगवान से धन चाहते हैं, पर वे केवल भगवान के भक्त नहीं हैं, साथ साथ वे भक्त बनते हैं झूठ कपट और बेईमानी के। पाप से छूटने का उपाय। पाप पयो निधि जनमन मीना। पहले हमारे समझ में यह बात नहीं आई थी, पाप में मनुष्य का इतना मन कैसे लग जाता है, क्या बात है। परंतु आजकल देखते हैं तो कई जगह ये बात सुनने में आती है कि बिना पाप अन्याय किए, झूठ कपट किए बिना हम जी नहीं सकते। जीवन का आधार पाप को मान लिया। ऐसे जो पापों में रचे पचे हैं, उनसे कहा जाए कि तुम नाम जप करो तो बड़ा कठिन हो जाएगा। पापी के मुख से भगवान का नाम नहीं आता। पाप अधिक होने के कारण ऐसी दशा हो जाती है। इस विषय में मेरे मन में एक बात आती है, आप भाई बहन ध्यान दें। हम तो हिम्मत करके राम राम करेंगे ही, ऐसा पक्का निश्चय करके नाम जप में लग जाओ तो पाप ठहरेगा नहीं। ये दोनों साथ में नहीं रह सकते, पाप भाग जाएगा। भगवान के नाम का आश्रय लेकर यह निश्चय करो कि उसका पाप नष्ट हो जाता है जो दृढ़ भजन करता है। तो हम भी दृढ़ होकर भजन करेंगे, दृढ़ता से हम भजन में लग जाएंगे, तो फिर पाप ठहरेगा नहीं, अशुद्धि टिकेगी नहीं। जैसे सूर्योदय होने पर अमावस्या की बड़ी काली रात भी ठहर नहीं सकती, ऐसे ही आप लोग कृपा करके रात दिन राम नाम में लग जाओ तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। एक संत थे, उनसे किसी ने पूछा, महाराज आप कहते हैं कि पाप मत करो, पाप तो हमसे छूटता नहीं, हमारे से पाप छूट जाए ऐसा कोई उपाय बतलाइए। पाप छोड़ने की हमारे हिम्मत नहीं होती। इस पर संत ने कहा, तुम रात दिन राम राम जप में ही लग जाओ। पाप पयो निधि जनमन मीना। ऐसे पापी लोगों को भी यह उपाय संत ने बताया। हमने तो परंपरा से सुना, उनसे इतना ही कहा गया कि तुम राम राम करो। मैंने सोचा कि देखो संतों की कितनी गहरी सूझ है, जो सीधा उपाय बता दिया कि राम राम में लग जाओ। राम राम में लगने से क्या होगा कि राम नाम भीतर में बैठ जाएगा, अभी तो बाहर से होता है। ऐसे जब राम नाम भीतर उतरेगा तो भीतर जाने पर वह सब काम कर देगा। शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता, भगवान की भक्ति जो आनी चाहिए सब आ जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी विचित्र बात लिखी, नाम जिह जपि जागे ही जोगी, और कुछ नहीं तो जीभ से ही जपो।
भगवान के नाम का जप करे और भीतर ही भीतर ध्यान होता रहे, उसका तो फिर कहना ही क्या। जीभ मात्र से नाम जपने से योगी जाग जाता है। जो नाम का जप करते हैं, जीभ मात्र से ही वे भी ब्रह्मा जी के प्रपंच से वियुक्त होकर विरक्त संत हो जाते हैं। जीभ मात्र से जप करना है भी सुगम। तुम नाम जपते हो तो मन लगता है कि नहीं लगता? अगर मन नहीं लगता तो कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ फायदा नहीं। ऐसा कहने वाले वे भाई भोले हैं, वे भूल में हैं। वे इस बात को नहीं जानते क्योंकि उन्होंने कभी नाम जप करके देखा ही नहीं। पहले मन लगेगा, बाद में जप करेंगे। ऐसा कभी हुआ है? और होगा कभी? ऐसी संभावना है क्या? पहले मन लग जाए और बाद में राम राम करेंगे, ऐसा नहीं होता। नाम जपते जपते ही नाम महाराज की कृपा से मन लग जाता है। हरि से लागा रहो भाई, तेरे बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागा रहो भाई। इसलिए नाम महाराज की शरण लेनी चाहिए। जीभ से ही राम 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 शुरू कर दो, मन की परवाह मत करो। परवाह मत करो इसका अर्थ ये नहीं है कि मन मत लगाओ। इसका अर्थ ये है कि हमारा मन नहीं लगा, इससे घबराओ मत कि हमारा जप नहीं हुआ। जप तो हो ही गया, अपने तो जपते जाओ। हमने सुना है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। भजन होगा नहीं, ये कहां लिखा है? यहां तो सुमिरन नाही ऐसा लिखा है। सुमिरन नहीं होगा, यह बात ठीक है, क्योंकि मनवा तो चहु दिसि फिरे। मन संसार में घूमता है तो सुमिरन कैसे होगा? सुमिरन मन से होता है। परंतु यह तो जप नाही कहां लिखा है? जप तो हो ही गया। जीभ मात्र से भी अगर हो गया तो नाम जप तो हो ही गया। हमें एक संत मिले थे, वे कहते थे कि परमात्मा के साथ आप किसी तरह से ही अपना संबंध जोड़ लो, ज्ञानपूर्वक जोड़ लो और मन बुद्धिपूर्वक जोड़ लो, तब तो कहना ही क्या है। और नहीं तो जीभ से ही जोड़ लो, केवल राम नाम का उच्चारण करके ही संबंध जोड़ लो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। आग बिना मन के छू जाएंगे तो भी वो जलाएगी ही। ऐसे ही भगवान का नाम किसी तरह से ही लिया जाए। इसका अर्थ उल्टा नहीं लेना चाहिए कि हम कुभाव से ही नाम लें और मन लगाएं नहीं। मन लगाने का उद्योग करो, सावधानी रखो, मन को भगवान में लगाओ, भगवान का चिंतन करो। पर ना हो सके तो घबराना बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मन नहीं लग सका तो ऐसा मत मानो कि हमारा नाम जप निरर्थक चला गया। अभी मन ना लगे तो परवाह मत करो, क्योंकि आपकी नीयत जब मन लगाने की है तो मन लग जाएगा। एक तो हम मन को लगाते ही नहीं और एक मन लगता नहीं। इन दोनों अवस्थाओं में बड़ा अंतर है। ऐसे दिखने में तो दोनों की एक सी अवस्था दिखती है, कारण कि दोनों अवस्थाओं में ही मन तो नहीं लगा। दोनों की यह अवस्था बराबर रही, परंतु बराबर होने पर भी बड़ा भारी अंतर है। जो लगाता ही नहीं उसका तो उद्योग भी नहीं,
परिश्रम भी नहीं। उसके मन लगाने का विचार ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति मन को भगवान में लगाना चाहता है पर लगता नहीं। भगवान सबके हृदय की बात देखते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार ही एकी। मानस बालकांड। भगवान हृदय की बात देखते हैं कि यह मन लगाना चाहता है पर मन नहीं लगा, तो महाराज उसका बड़ा भारी पुण्य होगा, भगवान का उस पर असर पड़ेगा। वे सबकी नीयत देखते हैं। अपने तो मन लगाने का प्रयत्न करो, पर ना लगे तो उससे घबराओ मत और नाम लिए जाओ। राम राम राम।